फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। इतनी सारी वीडियोस देखने के बाद भी अभी भी कुछ लोगों के दिल में थोड़ा सा शंका उत्पन्न हो रही है कि अनीता जी झूठ बोल रही हैं, सच्चाई क्या है। क्योंकि अभी तक भी सुबह से शाम तक ऑडियंस ये वेट कर रही थी कि बसंती अपनी कोई साइड लेके आए, लेकिन साइड लेना तो बहुत दूर की बात है। बसंती जी तो वीडियोज़ डिलीट कर रही हैं। जी हाँ, अपनी कुछ पुरानी वीडियोज़ भी डिलीट कर रही हैं और कुछ लेटेस्ट वीडियो भी उन्होंने डिलीट करी है। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक वीडियो पोस्ट भी करी थी और आई थिंक बहुत सारे लोगों ने देखा भी। मुझे भी कमेंट सेक्शन में सब्सक्राइबर्स ने बताया कि उन्होंने एक वीडियो पोस्ट भी करी और उसके बाद उस वीडियो को डिलीट भी कर दिया। और तो और उन्होंने कम्युनिटी भी पोस्ट करी और कम्युनिटी डालने के बाद वो कम्युनिटी डिलीट भी कर दी। तो अगर बसंती इतनी सच्ची है तो फिर उसने वीडियो वापस से डिलीट क्यों करी? अगर इस पूरी चीज़ के बारे में हम लोग बात करें ना कि उन्होंने वीडियो के अंदर और कम्युनिटी के अंदर क्या बात बोली है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको इनकी 2-3 दिन पुरानी वीडियो पे भी थोड़ा सा ध्यान देने के लिए ज़रूर बोलूँगी। तो आप लोग आज से इनकी 2 दिन पुरानी वीडियो देखना, जिसमें इन्होंने टाइटल डाला है कि दिल्ली से आए मेरे भाई। और आप देख रहे होंगे कि 3 से 4 भाई थे इनके, जो आप लोगों ने नोटिस किया होगा। उसके बाद करेक्ट 6:35 पे जिन्हें भी भोजपुरी भाषा आती होगी, वो 6:35 पे वहाँ पे देखना कि बसंती के भाई धमकी देते हुए नज़र आ रहे हैं लाला जी को। अगर आप लोगों को भी वो भाषा समझ में आ गई तो कमेंट सेक्शन में मुझे एग्जैक्टली बताना कि उन लोगों ने धमकी में क्या बोला है। ये टाइमिंग भी मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने बताई है, बट क्योंकि मुझे भोजपुरी समझ में नहीं आती, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग 6:35 पे वो वीडियो देखो और मुझे बताओ कि एग्जैक्टली उस समय पे उनके भाई क्या धमकियाँ दे रहे हैं। अच्छा, तो बसंती ने जो वीडियो डाली, जो कम्युनिटी डाली, उसे डिलीट क्यों करा और उस वीडियो में वो क्या बोल रही थी? तो बसंती ने ये जो एलिगेशंस उनके ऊपर सुबह लगाए गए हैं, इनके जवाब में बहुत ही ज़्यादा फुलिश सी बात करी है, जिस बात का कोई भी मतलब ही नहीं बैठता। सबसे पहले तो लाला जी को चोट कैसे आई, लाला जी कुएं के पास कैसे गिरे, इसकी अगर आप एक्सप्लेनेशन उनकी सुनोगे ना तो एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि एक तरफ अनीता जी ने ये बोला कि हम उनके भाइयों को चाय पानी पिला रहे थे, मिठाई खिला रहे थे, और उसके बाद अचानक से ये चीज़ें हो गई। लेकिन जब बसंती ने अपनी साइड बताई थी, क्योंकि अब वो वीडियो डिलीट हो गई है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला कि दादाजी वाले कमरे पे लेके लड़ाई हो रही थी और अनीता जी और लाला जी ही लड़ने के लिए आए और वो बोल रहे थे कि ये कमरा हमने बनाया है, ये कमरा हमारा है, और लाला जी उस कमरे का सामान बाहर फेंक रहे थे। देखो, अगर 1% अनीता जी की भी बात होती ना तो फिर भी शायद मैं 50% इस बात पे बिलीव कर लेती, लेकिन लाला जी ये हरकत कर ही नहीं सकते क्योंकि उनको आज तक हमने बोलते हुए ही नहीं देखा। और उस कमरे में कोई और नहीं, उनके खुद के पिताजी रह रहे थे, तो वो अपने पिताजी को कमरे से बाहर करेंगे और कमरे का सामान बाहर फेंकेंगे। मतलब ये चीज़ें कुछ हजम नहीं हुई। तो इनके हिसाब से लाला जी घर के अंदर का सामान, जहाँ पे दादाजी रहते हैं, वो सामान बाहर फेंक रहे थे, जिसकी वजह से बसंती के भाइयों ने उनको प्यार से समझाने की कोशिश करी और इसी गुस्से में उनको धक्का लग गया और वो कुएं के पास गिर गए। तो ये एक्सप्लेनेशन दी है बसंती ने, जो वीडियो अब प्राइवेट हो चुकी है। उसके बाद अगर बात करें अनीता जी की, तो फिर अनीता जी की इतनी सारी चोटें कैसे आई? क्योंकि चलो, लाला जी तो इनके हिसाब से गुस्सी में धक्का लग गया और तब वो कुएं के पास चले गए, लेकिन अनीता जी के शरीर में, हाथों में इतनी चोटें कैसे आई? तो उसका रीज़न इन्होंने बताया है कि अनीता जी को चोटें आई ही नहीं, इनफैक्ट अनीता जी ने अपने आप को खुद से हार्म पहुंचाया है, खुद से अपने आप को मारा है, खुद से अपने आप को पीटा है, ताकि वो हमें फंसा सके और ताकि वो ये दिखा सके कि इनकी पिटाई हुई है, जबकि अनीता जी को ऐसे मारा पीटा नहीं है। तो सबसे पहली बात कि अनीता जी की जो चोटों के निशान हमने देखे हैं, पीठ पे कोई अपनी कैसे वार करेगा? अगर कोई इंसान अपना सेल्फ हार्म भी करता है ना, तो वो अपने गालों पे मारता है, अपने सर पे मारता है, ऐसे ही जाएगा ना, आगे कोई जाएगा, पीछे को हार्म करने के लिए नहीं जाएगा। लेकिन अनीता जी के बैक पे चोट थी, जिस बैक पे एक इंसान का हाथ भी नहीं पहुंचता अपने आप, तो उनकी पीठ पे वो चोट कैसे लग गई? उनके हाथ पे जो चोट थी, हाथ पे कोई इंसान अपने आप को ऐसे मारेगा? सेल्फ हार्म में इंसान अपने चेहरे पे ही वार करता है, अपने बाकी के बॉडी के हिस्से में वार नहीं करता है। तो मतलब ये एक एक्सक्यूज़ दिया गया, जो कि शायद उन्हें बाद में खुद ही ये लगा होगा कि इस बात पे तो मैं खुद ही फंस जाऊंगी। अब क्योंकि जिस वक्त ये सब चीज़ें हुई, उस वक्त पे जो थी घर पे ये भी नहीं मौजूद थी,
इनका बोलना ये है कि घर पे मैं भी मौजूद नहीं थी ये सब चीज़ें जब हुई, जबकि अनीता जी ने अपनी वीडियो में ये बोला है कि गोलू और दादाजी वहाँ थे। हाँ, अनीता जी का नाम, हाँ, बसंती का नाम नहीं लिया, बसंती का नाम ना तो रवीना ने लिया और बसंती का नाम ना ही इन्होंने अनीता जी ने लिया, लेकिन गोलू और दादाजी उस जगह पे मौजूद थे। उसके बाद भी उन्होंने रोका नहीं। तो ये सारा सिनेरियो हुआ है। और अगर वीडियो डाल ही दी थी और अगर ये अपनी बात पे कंफर्म्ड थी कि ऐसा नहीं हुआ है, तो फिर वीडियो डिलीट करने का कोई मतलब ही पैदा नहीं होता। सच्चा इंसान अपनी सफाई में 1 मिनट भी देरी नहीं लगाएगा। अगर वो सच्चा है तो वो सुबह से शाम का इंतज़ार नहीं करेगा, वो तुरंत अपनी सफाई लेके आएगा, क्योंकि उसको भरोसा होगा कि मैंने गलत नहीं किया है। लेकिन जो इंसान ये चीज़ें करता है उसको बहुत सारी चीज़ें छुपानी पड़ती हैं, इधर उधर से चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं और उसके बाद आके वो सामने से बोलता है। लेकिन जो सच्चा होता है उसको बोलने में वक्त नहीं लगता। हालांकि मैं ये भी मानती हूँ कि बसंती को बहुत क्लोज से बहुत लोग उनको फॉलो करते हैं, बहुत लोग उनसे प्यार करते हैं और उनकी कंडीशन से रिलेट भी करते हैं, लेकिन ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपके भाइयों को गुस्सा भी था तो वो मुंह से वो गुस्सा निकाल सकते थे, लेकिन हाथापाई इस कदर करना बिल्कुल भी सही नहीं है। उस धक्के मुक्की में बहुत कुछ हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था, किसी की जान भी जा सकती थी। इनफैक्ट कुएं के लिए जब भी इनिशिएटिव लिया है तो उतनी बार लाला जी और उनकी फैमिली ने ही लिया है। इस कुएं को लेके पहले भी लड़ाई हुई थी, जब तक दीपक जी वाला हादसा नहीं हुआ था उस वक्त भी इस कुएं को लेके लड़ाई हुई थी और उस वक्त बसंती जी ने ही ये कुआं बंद करने नहीं दिया था और उसका नतीजा ये हुआ कि दीपक जी उसमें गिर के भगवान जी को प्यारे हो गए। और अब फिर से उस कुएं को बंद किन्होंने करवाया? लाला जी और अनीता जी ने ही करवाया। अभी भी उन्होंने ही उस कुएं के लिए पहल करी। इतने बड़े बड़े पेड़ उगे हुए थे उस कुएं के अंदर, उस पूरे पेड़ को कटाई छटाई करके उसको ग्रिल से अभी भी उन्होंने ही कवर करवाया है। तो इस चीज़ में हम मना नहीं करेंगे, जो चीज़ उन्होंने करी है उस चीज़ के लिए डेफिनेटली उनको क्रेडिट भी मिलना चाहिए। अब अगर बात करें यहाँ पे बसंती जी की, तो बसंती जी के साथ सिंपैथी सबकी है और उनकी इस हालत में सब लोग उनको सपोर्ट भी करते हैं, पर सपोर्ट का और किसी की भी सिंपैथी का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गलत तो आपका भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, जब आपके लिए गलत बर्दाश्त नहीं किया तो गलत अगर आप करोगे तो वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो अनीता जी ने एक बात और बोली थी, वो बात थी दीपक जी से रिलेटेड। और दीपक जी से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो उनके जाने के बाद डिलीट भी हुई थी, प्राइवेट भी हुई थी, ये सब लोग जानते हैं। और दीपक जी के साथ भी इनके भाई हाथापाई करते थे, वो वीडियो इनके यूट्यूब चैनल पे थी। अब फ़िलहाल वो वीडियो नहीं है, लेकिन जितने भी पुराने सब्सक्राइबर होंगे उन्होंने वो वीडियो देखी होगी कि इनके भाइयों के हाथ ना खुले हुए हैं और वो हाथ आज से नहीं, बहुत पहले से खुले हुए हैं। लेकिन हाथ चलाना सही चीज़ नहीं होती है। ये हाथ चलाना और किसी को नहीं, आपको खुद को नुकसान पहुंचा देता है, जैसे कि आज पहुंचा दिया है भाई ने इनके। पहले इनके भाई इनके पति को भी मारते थे, चलो पति के अंदर तो ऐब थे या वो ड्रिंक व्रिंक करते थे इसीलिए मारते थे, लेकिन लाला जी को तो मारने का राइट नहीं था। और साथ ही साथ एक और स्टेटमेंट इनके भाइयों ने दिया कि तुझे भी तेरे भाई के पास पहुंचा देंगे। इस स्टेटमेंट का मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि तुझे भी तेरे भाई के पास पहुंचा देंगे, क्या मतलब है? कि इनके भाई को जहां पहुंचाया है, जैसे पहुंचाया है, आपको बड़ा पता है, आपको इस बारे में बहुत खबर है। शायद इसीलिए बहुत सारे लोग आईडी से आके बार बार ये बोलते थे कि दीपक जी की जो मृत्यु हुई है वो सस्पिशियस है, वो आज तक सस्पिशियस है। और आज तक कुछ लोग इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि उनकी नेचुरल मृत्यु हुई थी। आज तक भी लोगों को यही लगता है कि उनकी जो मृत्यु थी वो एक प्लानिंग का हिस्सा थी। हालांकि इस बात के कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी कमेंट सेक्शन में कुछ लोग ये बात बोलते हैं। और अब इनके भाइयों का ये स्टेटमेंट देना लाला जी को कि तुमको भी तुम्हारे भाई के पास पहुंचा देंगे से क्या मतलब था, ये मतलब समझ में नहीं आया। और अगर बसंती सच्ची थी तो बसंती ने वीडियो डिलीट क्यों करी और अभी तक बसंती खामोश क्यों है? अपनी सफाई में क्यों अपने लिए स्टैंड नहीं ले रही है? सच क्यों नहीं बता रही है? क्योंकि अभी भी 2-4 लोग ऐसे हैं जिन्हें ये लग रहा है कि अनीता जी नाटक कर रही हैं। कोई भी इंसान इतना बड़ा नाटक नहीं कर सकता, इतना बड़ा नाटक कोई नहीं करता है कि वो अपनी जान मान ये सब दांव पे रख के नाटक कर देगा। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए भी चला जाएगा, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी फॉल्स केस दर्ज कराते हैं ना तो आप भी
खतरे की घंटी में आ जाते हैं। उल्टा आपके ऊपर भी एक्शन हो जाता है अगर आपने एक गलत केस रजिस्टर करवा दिया, है ना। तो पुलिस के पास अगर कोई अपनी कंप्लेन लेके गया है, एफआईआर करवाई है, तो इसका मतलब उनकी बात में सच्चाई है। वरना पुलिस के पास कोई भी झूठा इंसान कंप्लेन के लिए नहीं जाता, क्योंकि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और अगर केस करने वाला बंदा ही गलत साबित हो गया तो उल्टा उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इतना बड़ा रिस्क कोई नहीं लेगा, वही लेगा जिसके साथ वाकई में घटना घटित हुई होगी। तो इस समय बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग का माहौल है कि एक बंदा सुबह से अभी तक वीडियो लेके आया भी तो वो वीडियो डिलीट कर दी, अब पिछली वीडियोस भी डिलीट हो रही हैं, कम्युनिटी भी डिलीट हो रही है। आखिर क्या चीज़ें हैं जो वीडियो से छुपाई जा रही है या वीडियो से डिलीट करवाई जा रही है, सिर्फ अपने भाइयों को बचाने के लिए या फिर क्राइम को बचाने के लिए। तो क्राइम को ना बचना चाहिए, क्राइम को ना सपोर्ट मिलेगा, क्रिमिनल को सज़ा भी मिलेगी और क्राइम करने वाले को भी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।